नमस्कार साथियों, कैसे हो। आज आपके लिए लेकर के आ गए हैं फिर से धांसू चीजें। पहला वीडियो हमारा जो इंग्लिश का होने वाला है वो रहने वाला है आर्टिकल का। ठीक है, अब आप सोचोगे, दिमाग में आएगा कि आर्टिकल तो हमको आते हैं, ए का लगाना है, एन का लगाना है, द का लगाना है, सारी चीजें पता है। मगर मैं ऐसी चीजें बताने वाला हूँ आर्टिकल में, कुछ बहुत कम समय में ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जहां से अब क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, और वहां पर गलती हो रही है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि मैं अगर बोलूं कि डॉग, डॉग के सामने अगर मैं द लगा दूं तो आप बोलोगे गलत है। द लगा दूं अगर डॉग के सामने तो आप क्या बोलोगे, गलत है। डॉग के सामने द क्यों लगेगा, ठीक है ना। मगर इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और कि हमको द लगाना पड़ता है, द लगाना होता है वहां पर। ठीक है ना, क्या है पूरी मेथड, क्या है, सारी चीजें हम देखने वाले हैं। दिख रहा होगा आपको जैसे स्क्रीन पर कि आर्टिकल्स मास्टर नोट्स। ठीक है, ये नोट्स जो है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, एक्स वाई जेड जिसमें इंग्लिश आ रही है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। बेसिक टू हाई लेवल, ठीक है, एकदम जीरो से लेकर के हाई लेवल तक की सब चीज़ें होने वाली हैं। हिडन ट्रिक्स होने वाली हैं, इसमें ट्रिक्स के माध्यम से भी आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ मैं। सारी चीज़ें क्या क्या है देख लेते हैं अपन। देखिए, सबसे पहले आर्टिकल का ओवरव्यू देख लेते हैं हम कि आर्टिकल का ओवरव्यू जो सबको पता होता है। ठीक है ना, क्या पता है आर्टिकल में, ओवरव्यू में, कि आर्टिकल नाउन के पहले लगाए जाते हैं। आर्टिकल कहाँ लगाए जाते हैं, नाउन के पहले लगाए जाते हैं। दो प्रकार के आर्टिकल होते हैं। ठीक है, एक होता है डिफिनाइट और एक होता है इनडिफिनाइट। ठीक है, पता होगा जब कोई खास चीज की हम बात करते हैं तो वहां पर क्या लगाते हैं, द, क्या लगाते हैं, द। ठीक है, और जब इंडेफिनाइट की बात करते हैं, कोई अनजान चीज होती है, कोई अनजान चीज होती है, तो उसमें हम क्या लगाते हैं, ए और एन लगाते हैं, अ और एन लगाते हैं। ठीक है ना, दोनों चीजें आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नया है वो बताने वाला हूं। देखो, जैसे कि कोई भी कुत्ते की बात कर रहे हैं, आई सा अ डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा। ठीक है ना, तो वहां पर हमने कुत्ते के सामने, डॉग के सामने क्या लगा दिया है, अ लगा दिया। क्या लगा दिया, अ लगा दिया। ठीक है ना, मगर मान लो कि मैं ऐसे डॉग की बात कर रहा हूं, ऐसे कुत्ते की बात कर रहा हूं जिसकी बात इसी पैराग्राफ में पहले हो चुकी है। यह वही कुत्ता है जिसने मुझे काटा था। ठीक है ना, तो जब जिस कुत्ते की बात पहले हो चुकी है, उस कुत्ते की बात हम फिर से करेंगे, उस डॉग की बात हम फिर से करेंगे, तो वहां पर हम द लगाएंगे। क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा ये कि कुछ ऐसी नाउन होती है जहां पर हम ए और एन का यूज कर लेते हैं, मगर कुछ जगह पे वही नाउन के सामने हमको द भी लगाना होता है। क्यों लगाना होता है, क्योंकि उसकी बात हम किसी पैराग्राफ में कर चुके होते हैं। तो इसलिए फिर से हम उसकी बात करेंगे तो हमको क्या लगाना होगा, द लगाना होगा। ठीक है, पूरी सारी चीजें मैं इसमें व्यवस्थित तरीके से समझा दूंगा, एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चंस भी करवा दूंगा। मैंने क्वेश्चंस भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी है, देखिए क्वेश्चंस भी हैं, प्रैक्टिस भी करेंगे हम। ठीक है ना, सारी चीजें हैं, तो आप लोग निश्चित रहिए, सारी क्लासेस मिल जाएंगी। और बाकी क्लासेस के लिए आप प्लेलिस्ट चेक करिए, वहां पर आपको जो भी आपको टॉपिक चाहिए वो टॉपिक की क्लासेस आपको वहां पर मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं हम। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको सारी क्लासेस मिल सके। ठीक है, चलिए देखिए, जो एक बेसिक ट्रिक है वो देख लेते हैं हम पहले। ए और एन की जो ट्रिक होती है, बेसिक ट्रिक होती है, क्या होती है कि भाई ए और एन का फैसला जो है स्पेलिंग से नहीं किया जाता है, स्पेलिंग से नहीं किया जाता है, साउंड से होता है। किससे होता है, साउंड से होता है। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि ए ई आई ओ यू वॉवल्स दिख गया हमको तो हमने एन उठा के लगा दिया। क्या दिख गया हमको, वॉवल्स दिख गया तो हमको क्या दिख गया, हमने एन लगा दिया। ठीक है, नहीं, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल यूनिवर्सिटी, क्या है, यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी में यू दिख रहा है हमको, ठीक है ना, तो हम क्या लगा दे, एन नहीं। क्यों, क्योंकि जब इसको हम बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं इसका, तो यू क्या बोलते हैं, यू, और यू को हम कैसे लिखते हैं, यू, हिंदी में, किसमें, हिंदी में। ठीक है ना, तो यूनिवर्सिटी में जब हम यू बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, तो ये जो समझ में आता है कि हिंदी में तो हम यू बोल रहे हैं, ये तो हमारा स्वर है नहीं,
और जब हम देखते हैं कि हिंदी में स्वर होना आवश्यक है, एन लगाते हैं, तो यहां पर नहीं दिख रहा इसलिए हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। वहीं पर देखते हैं ऑनेस्ट, क्या लिखा है, ऑनेस्ट, ठीक है, ऑनेस्ट, एच इसमें साइलेंट है, मैं हॉनेस्ट नहीं बोलूंगा मैं यहां पर इसको देखिए, मैं इसको यहां पर हॉनेस्ट नहीं बोलूंगा, मैं इसको बोल रहा हूं ऑनेस्ट, ठीक है, क्या बोल रहा हूं, ऑनेस्ट। तो हमको पता है जब भी हम स्वर लिखेंगे हिंदी में तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, ठीक है ना कि यहां पर एन लगाएंगे, ठीक। तो समझ में आ गया होगा आपको बहुत अच्छे से कि जब भी हम इसमें और एन का फैसला करेंगे तो हम उच्चारण करेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे और उसको देखेंगे कि ये हिंदी में स्वर है या नहीं है, वावल से या नहीं है। तो समझ में आ गया होगा कि ये जो यूनिवर्सिटी है इसमें हमने ए क्यों लगाया है, ऑनेस्ट है तो इसमें एन क्यों लगाया है, MLA में हमने एन क्यों लगाया, MLA में ए एम जब हम बोल रहा था एम, ठीक है ना, तो इसमें हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। बेसिक चीजें, शायद हो सकता है इस चीज आपको पता भी हो, नहीं भी पता हो तो बहुत अच्छी बात आपको पता हो, क्योंकि मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बेसिक से एडवांस तक पूरा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपको बता दी यार सर हमको ये चीज तो पता थी, हमने 5वीं कक्षा में पढ़ चुके थे, ठीक है ना, 5वीं कक्षा में पढ़ चुके थे, मतलब कुछ चीजें इसमें ऐसी भी है जो आपने कॉलेज तक नहीं पढ़ा होगा, ठीक है ना, जो आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में काम आ रहा है, ठीक है ना, और वहां पर आप क्वेश्चन गलत भी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम देखने वाले हैं कि जो द का यूज करता है, ए और एन हमको समझ में आ गया, जब द का यूज करना है हमको तो द का यूज कैसे करना है, ठीक है, हाई लेवल पे कैसे करना है, स्पेशल केसेस में हमको कैसे करना है, एग्जाम्पल के साथ मस्त वाले एग्जाम्पल देने वाला हूं मैं, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने पहले आपको बता चुका हूं कि जब भी कोई ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंस जहां पर हमको ये समझ में आता है कि इस नाउन का उपयोग हमने पहले किसी पैराग्राफ में या इसी पैराग्राफ में जो है हमने इस नाउन का उपयोग कर चुके हैं, वहां पर हम क्या यूज करते हैं, द का यूज करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूं जहां पर जीरो आर्टिकल का यूज होता है, वहां पर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है, ठीक है, नो आर्टिकल यूज, ठीक है ना। तो ये आपको बहुत ज्यादा समझ में आने वाला है, बहुत बार ये गलती हो जाती है, जैसे कि कोई भी लैंग्वेज की बात करेंगे, जैसे आई स्पीक हिंदी, ठीक है ना, तो अब हिंदी के सामने हम ना द हिंदी बोल सकते हैं और ना अ हिंदी बोल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज के सामने हम आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते, दिमाग में बैठा लेना, ठीक है ना। मील्स, कोई भी भोजन की बात हो रही हो, ठीक है, आई एट डिनर, ठीक है ना, तो हम डिनर के सामने द का यूज नहीं कर सकते, ना अ डिनर बोल सकते हैं ना ही द डिनर बोल सकते हैं, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। इसी प्रकार से गेम्स, कोई भी गेम्स हो तो गेम्स के सामने भी हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। आई प्ले क्रिकेट, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, आई प्ले अ क्रिकेट, आई प्ले अ क्रिकेट ऐसा कर देते हैं, तो न अ लगाना है न द लगाना है, तो कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। इसी प्रकार से सब्जेक्ट की बात करेंगे तो सब्जेक्ट में भी मैथमेटिक्स इज टफ, अब यहां पर मैथमेटिक्स में आप द नहीं लगा सकते, द मैथमेटिक्स नहीं कर सकते, द साइंस नहीं कर सकते, तो आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, क्लियर समझ में आ गई होंगी कि हम कहां कहां पर कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। कोई भी लैंग्वेज होगी तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा, कोई भी मील्स होगी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, कोई भी गेम्स होगा तो गेम्स में भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो इसी प्रकार से कोई भी सब्जेक्ट की बात करेंगे तो सब्जेक्ट में भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ये चीज आपको बहुत अच्छी समझ में आ गई होगी। यहाँ पर स्टूडेंट अधिकतर गलती करते हैं और ये गलती से हमको बचना है, ठीक है। व्यायाम जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर गलती करके आते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पर देखने को मिल रहा है, यहां पर देखने को मिल रहा है कि आर्टिकल्स बिफोर प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के सामने हम आर्टिकल का यूज करते हैं। किसके सामने, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन आपको पता ही होगा, जहां पर भी हम किसी का नाम ले लें, जैसे हिमालय हो गया, राम श्याम गीता गंगा, पुस्तक में कोई भी नाम ले, राम महाभारत होगी, हम आर्टिकल का यूज करते हैं, प्रॉपर नाउन होती है सारी, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि नॉर्मली प्रॉपर नाउन के साथ द नहीं लगता है, नॉर्मली प्रॉपर नाउन की बात कर रहा हूं, नॉर्मली प्रॉपर नाउन के साथ द नहीं लगता, लेकिन लगेगा अगर जब प्रॉपर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव हो या
वो पूरे ग्रुप को रेफर कर रहा हो। समझ में आया आपको कि नॉर्मली प्रॉपर नाउन के साथ हम द नहीं लगाते हैं, ठीक है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि नॉर्मली प्रॉपर नाउन के साथ द लगा देते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली प्रॉपर नाउन के साथ द नहीं लगाते हैं, मगर लगेगा कब, जब प्रॉपर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव की बात हो रही हो या पूरे ग्रुप की बात हो रही हो, तो हम वहां पर क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। जैसे एग्जांपल माउंट एवरेस्ट। अब माउंट एवरेस्ट में आप द माउंट एवरेस्ट नहीं बोल सकते इसको, ठीक है, द माउंट एवरेस्ट नहीं बोल सकते, ठीक है। मगर हिमालय के सामने आप द हिमालय बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, द हिमालय बोल सकते हैं, क्योंकि हिमालय जो है वो पूरे के पूरे ग्रुप को बता रहा है कि हिमालय एक पर्वत श्रृंखला है, पूरी रेंज है ये, ठीक है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, द हिमालय बोल रहे हैं, ठीक है ना। यूनाइटेड स्टेट, अब यूनाइटेड स्टेट के सामने हमने द लगा दिया। क्यों लगा दिया, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट जो है वो क्या है, ग्रुप ऑफ स्टेट है। क्या है, ग्रुप ऑफ स्टेट, बहुत सारे स्टेट का ग्रुप है, इसीलिए हमने क्या लगा दिया, द, ठीक है। इसी प्रकार से हम बोलते हैं इंडिया, इंडिया के सामने हम द लगा सकते हैं, क्यों, तो इंडिया जो है वो भी क्या स्टेट है, बहुत सारे स्टेट का एक ग्रुप होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको कि प्रॉपर नाउन के सामने हम द लगाते हैं, मगर जब प्रॉपर नाउन नॉर्मली हो तो द नहीं लगाएंगे, अगर उसके सामने एडजेक्टिव हो या वो पूरे ग्रुप की बात कर रहा हो तो हम उसको द लगा करके वहां पर काम कराएंगे, ठीक है। चलिए अब जो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है वहां देख लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि एमपी, एमपी में आर्टिकल कौन सा लगेगा, तो हम पढ़ते एम, एम में ए आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर एमपी में जो वॉवल साउंड हो रहा है, बबल साउंड हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और इसी प्रकार से यूरोपियन में यू बोले तो इसको कंसोनेंट साउंड होता है, ठीक है ना। तो एमपी में हम क्या करेंगे, एन एमपी लगाएंगे, और यूरोपियन में हम क्या लगाएंगे, अ यूरोपियन लगाएंगे। समझ में आ गया, हिंदी में उच्चारण करना है इसका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसको नाम दिया हमने किलर मेमोरी ट्रिक के नाम से, ठीक है ना, कि जो हम उच्चारण कर रहे हैं हिंदी और इंग्लिश का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमको सिर्फ देखना नहीं है, इंग्लिश हिंदी देख लिया हमने, हमको उच्चारण करेंगे तो हिंदी में हमको समझ में आना चाहिए कि हम जो उच्चारण कर रहे हैं वो हिंदी में स्वर है या नहीं। स्वर है तो एन, और नहीं है तो ए, ठीक है ना। तो ये चीज आपको पता होगी। अब देखते हैं हम आगे हमारे जो कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, ताकि आपको समझ में आ जाए, हाई लेवल प्रैक्टिस एमसीक्यू तो आपको ये समझ में आ जाए कि हमने जो कुछ पढ़ा है वह समझ में आए कि नहीं। खास तौर पे द का यूज आपको आना चाहिए कि द का यूज कहाँ किया जाता है और कहाँ कौन से शब्दों में आर्टिकल नहीं लगाया जाता है। पहला क्वेश्चन है, कमेंट करो फटाफट, सी इज ब्लैंक MBBS डॉक्टर। पहला क्वेश्चन है हमारा पास कि सी इज ब्लैंक MBBS डॉक्टर। अब यहाँ पर क्या यूज करेंगे, कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, फटाफट कमेंट करो आप, कौन सा, ए, एन, द और नो आर्टिकल, ठीक है ना। तो हमको पता है MBBS, एम ए बोल रहे हैं, ठीक है ना। जब भी स्वर में उच्चारण होता है तो हम वहां पर एन का यूज करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए फटाफट आंसर देते जाइए ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी होती जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई विजिटेड ब्लैंक्स एफिल टावर लास्ट ईयर। भाई मैंने पिछले साल जो है एफिल टावर घूमने गया था, ठीक है, घुमा था। तो चार ऑप्शन अपने पास वही आर्टिकल वाले, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको ये समझ में आ रहा है कि किसकी बात कर रहे हैं, एफिल टावर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। किसकी बात कर रहे हैं, एफिल टावर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। कि भाई मैं घूमने गया था, विजिटेड, मैं पिछली बार घूमने गया था, ठीक है ना, या घूम चुका हूं, ठीक है ना। तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, ठीक है, क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट आप देखते जाए, सारी प्रैक्टिस के लिए, आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है ना, ताकि आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस हो जाए और ये सब चीजें आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस जो है वो मैंने सारे यहाँ पर डाल दिए हैं। इसकी PDF जो है आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं, मिल जाएगी वहां पर भी, ठीक है ना। सारे क्वेश्चंस मैंने डाल दिए यहाँ पर और इनकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये PDF जो है मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा ताकि ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे से पढ़ भी पाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो आपको समझ में आ गया होगा, सारे आर्टिकल समझ में आ गए होंगे कि कौन सा आर्टिकल का यूज कहां पर किया जाता है।
वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए मैं इसको यही खत्म करना चाहूँ, क्योंकि कम समय में ज़्यादा चीज़ें आपको देने की कोशिश करूंगा। और अगर कोई ऐसा टॉपिक जो आपको चाहिए हो तो जाइए प्लेलिस्ट चेक करिए, वहां पर आपको बहुत मज़ेदार चीज़ मिलने वाली है और बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। फिर मिलेंगे नई क्लास के नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।